बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर फिजियोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे बस बात है नहीं, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कार्डियक सेल से मुराद हमारा क्या है यार? जल्दी आ जाए, क्या करो सर। आ जाए यार सर। ओके जी, तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल से मुराद एट्रियल सेल है। एट्रियल सेल एंड वेंट्रिकुलर सेल्स। ठीक है, इन दोनों को हम कार्डियक सेल कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि एट्रियल सेल, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम, और वेंट्रिकुलर सेल का मतलब राइट एंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी एक्शन पोटेंशियल क्या होती है। पहले डेफिनेशन लेके एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन में लेके द चेंजेस in charges across the cell membrane of cardiac cell during impulse generation। ठीक है जी, वी विल डिस्कस इट। एक्चुअली जो सेल्स होते हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग कार्डियक सेल, हर सेल की मेम्ब्रेन पे एक अपना चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज। जब उस सेल में कोई एक्साइटेशन आती है, उसमें एक्टिविटी आती है, तो उस चार्ज के अंदर चेंजेस आती है, या वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है या पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है। तो कहते हैं कि कार्डियक सेल के अंदर जब हम इम्पल्स को जनरेट करते या उसमें हम स्टिमुलस क्रिएट करते, तो उसकी मेम्ब्रेन पे जो चार्जेस में चेंजेस आती है, उस कंसेप्ट को एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल कहते हैं, चाहे वो एट्रिया की सेल हो या वेंट्रिकल की सेल हो। ठीक है जी, अब दो पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखने। देखिए, हम एक वर्ड यूज करेंगे बार बार, डीपोलराइजेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज सेल। पॉजिटिवली चार्ज सेल, अगर हम सेल को अंदर से कौन सा चार्ज करें? पॉजिटिवली, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने रटना है कि इन द मेडिकल फील्ड जब क्वेश्चन आ जाए कि द सेल इज डीपोलराइज्ड, इसका मतलब कि सेल अंदर से कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम एक वर्ड यूज करेंगे रीपोलराइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का वर्ड जो हम यूज करते हैं, इट मीन द सेल इज इनसाइड नेगेटिवली चार्ज। वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे लेके नेगेटिवली चार्ज सेल, इसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज सेल। एक और बात इसके साथ, अगर आप लोग ब्रैकेट में लिखे, विल बी इजियर, कि अगर हम सेल को अंदर से कौन सा चार्ज करें? पॉजिटिव, डीपोलराइज करें, इसका मतलब यह है कि सेल एक्साइटेशन होगी। क्या होगी? एक्साइटेशन ऑफ सेल। ये सेल की एक्साइटेशन होगी, स्टिमुलेशन होगी। लेकिन अगर हम सेल को अंदर से कौन सा चार्ज करें? नेगेटिव, तो देयर इज इनहिबिशन। सेल की क्या हो जाती है? इनहिबिशन। इनहिबिशन ऑफ द सेल। So for the cell inhibition, we should induce negative charges, but for the cell excitation, we should induce positive charges। ठीक है, ये इसका मेन बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम कार्डियक सेल की एक्शन पोटेंशियल से पहले देखें, यहाँ पे लेके सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। देखिए, इस कंसेप्ट के मुताबिक कि दिस पंप is present in all cells in body। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सब के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस क्या होता है?
पंप होता है। इस पंप के मुताबिक एक पॉइंट याद रखना है, इस पंप के मुताबिक 3 सोडियम सेल से बाहर निकलेंगे। तो हम कहते हैं कि 3 सोडियम ई फ्लक्स। क्या होता है ई फ्लक्स का मतलब बाहर जाना। तो जब हम 3 सोडियम को बाहर भेजेंगे तो हम बदले में 2 पोटाशियम अंदर लेके आएंगे। तो हम कहते हैं कि 2 पोटाशियम इज ऑफ इनफ्लक्स, 3 सोडियम ई फ्लक्स, 2 पोटाशियम इनफ्लक्स। अब देखें मैं यहाँ पे अगर एक सेल ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। अब इस सेल के अंदर अगर हम यहाँ पे एक पंप ले लें, इस पंप के जरिए हाँ जी सोडियम किधर जा रहे बाहर ई फ्लक्स, तो क्या चीज अंदर आ रही है पोटासियम। तो पोटासियम इज इन फ्लक्स, सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, पोटासियम इज ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है कि अपोजिट में, और दोनों पे सिमिलर चार्जेस है। वैसे सिमिलर चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, वो क्या करते हैं रिपेल। लेकिन अगर इसको हमने क्रॉस करना है तो उससे हमने एनर्जी लगानी है, और वो एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है, और किस एंजाइम के जरिए एटीपीएस। तो इस पंप का नाम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव है? ये एक्टिव है क्योंकि इस पे एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग या एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पे होती है। अब अगर हम 3 सोडियम को लूज करेंगे तो हम कितने पोटाशियम लेंगे? तो इसका मतलब ये है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस हम लूज कर रहे हैं और कितने पॉजिटिव ले रहे हैं? 2। तो सेल के अंदर कौन से चार्जेस कम होंगे? पॉजिटिव। तो सेल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कौन सा चार्ज आएगा? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बॉडी के जितने भी सेल हैं वो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर से कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ऑल सेल्स इन द बॉडी इन रेस्टिंग पोजीशन आर विद चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसकी रीजन कौन सा पंप है? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, ऑलमोस्ट all cells of body in resting or what negatively charged। मतलब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी सेल है वो अंदर से क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर की तरफ। इसकी जो डायग्राम है उसके साथ हमने थ्योरी लिखनी है। देखें तो एक्शन पोटेंशियल में क्वेश्चन क्या आते हैं? वो थ्योरी और डायग्राम दोनों से आते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम थ्योरी को कंपेयर करना है। देखें अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली से स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ सेल। अब ये सेल कार्डियक सेल है। कौन सा सेल है? कार्डियक सेल। अब कार्डियक सेल का मतलब या तो हमने एट्रिया से ली है या वेंट्रिकल से ली है। ठीक है, कार्डियक सेल से मुराद एट्रिया और वेंट्रिकल। अब यहाँ पे इसको हम सिंपल नाम देते हैं विच सेल? कार्डियक सेल। अब देखें इस कार्डियक सेल के ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे इस तरह का एक चैनल होता है। क्या होता है? चैनल। और इस चैनल के जरिए कुछ चीजें अंदर आएगी और कुछ चीजें बाहर जाएगी। ठीक है, फिर इसके अंदर इसी तरह एग्जैक्टली लाइक दैट एक और चैनल भी होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें अंदर जाएगी और कुछ चीजें बाहर आएगी, और एक चैनल यहाँ पे इसी तरह होता है इसके साथ। तो दीज आर द 3 बेसिक चैनल्स इट इज प्रेजेंट इन ऑल कार्डियक सेल, चाहे वो एट्रियस की हो या वेंट्रिकल की हो। क्लियर है जी? इसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। इसका नाम क्या है? वोल्टेज गेटेड का मतलब यह है कि वो चैनल है, वोल्टेज मीन कि करंट की चेंज की वजह से ओपन क्लोज होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, इस पंप के जरिए सोडियम किधर जा रही है? बाहर। तो नॉर्मली सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होंगे कि कम? ज्यादा। तो नॉर्मली सोडियम इज वेरी वेरी हाई आउटसाइड द सेल, लेकिन सेल के अंदर जो ज्यादा चार्ज होगा दैट शुड बी पोटासियम। तो हम कहते हैं सेल्स आर पोटासियम बेस्ड। ये इंट्रासेल्युलर पोटासियम इज हाई बट एक्स्ट्रासेल्युलर सोडियम इज हाई। ठीक है, और सोडियम के साथ साथ बाहर अगर ज्यादा है तो वो क्या है? वो कैल्शियम भी है। तो इस कंसेप्ट के लिए ये 2 बातें मोर देन इनफ है। सोडियम और कैल्शियम दीज आर एक्स्ट्रासेल्युलर आयन, और पोटाशियम क्या है? इंट्रासेल्युलर आयन है। अब इधर देखिए प्लीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस सेल को बाहर से एक क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टिमुलस। क्या देते हैं? स्टिमुलस। कुछ भी हो सकता है। अगर हम कार्डियक सेल को स्टिमुलस दे दें, कार्डियक सेल को स्टिमुलस दे दें, पर स्टिमुलस क्या है? आप बैठे हो और आपको कोई मतलब कॉल आए
कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बुरी खबर इंसान सुने, ठीक है यार एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, इस तरह कुछ खबर सुने तो इंसान को एक शॉक होता है कि नहीं, दैट इज अ स्टिमुलस। या इंसान को एक फॉर एग्जाम्पल खबर आए और उसमें खुशी की बात हो तो वो भी स्टिमुलस है। तो दोनों कंडीशन में हार्ट रेट सेम होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट होता है, क्योंकि बोथ आर द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इधर प्लीज फोकस करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बाहर से सेल को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टिमुलस। तो इधर देखें, तो स्टिमुलस प्रोवाइड करने के बाद जो सबसे पहला चैनल सेंस करता है उस स्टिमुलस को क्या है, सोडियम चैनल है। अब इधर देखें, दिस चैनल इन द रेस्टिंग पोजीशन इज नॉर्मली क्लोज, ये क्या होती है, क्लोज। और ये सेल अंदर से कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, अभी बताया है ना। अब क्वेश्चन टू बी रिमेंबर कि जब हम स्टिमुलस देंगे, प्रॉपर स्टिमुलस देंगे, तो उसके जरिए कौन सा चैनल ओपन होगा, हाँ जी, सोडियम। और सोडियम फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन किधर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं सोडियम की इनफ्लक्स। क्या कहते हैं, सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम बाहर ज्यादा थे ना, अब ये बाहर ज्यादा क्यों हुए थे, क्योंकि जब ये सोडियम अंदर आएगी यहाँ पे इस पंप के जरिए फिर किधर जाएगी, बाहर आएगी और फिर इस तरह अंदर आएगी। बात समझ गए कि नहीं? एक चीज आप लोगों ने जहन में क्लियर करनी है कि ये चैनल है, ये क्या है, चैनल, लेकिन ये क्या है, ये पंप है। पंप अलग चीज है, चैनल अलग चीज है। मतलब मेम्ब्रेन पे हजारों चैनल होते हैं, हजारों पंप होते हैं। जो सोडियम ये चैनल अंदर करेगा, इस पंप के जरिए ये सोडियम फिर किधर जाएगा, बाहर। फिर बाहर ज्यादा होगा, जब स्टिमुलस आएंगे तो फिर अंदर आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आप लोगों से कोई ये पूछे हाउ सोडियम इज हाई आउटसाइड द सेल, दैट इज द रीजन बिहाइंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। क्लियर है? अब इधर देखें, जब सेल में कोई स्टिमुलस नहीं था तो सेल में कुछ एक्टिविटी था नहीं, वो रेस्टिंग में था कि नहीं। तो इसका मतलब ये लाइन इस तरह फ्लैट था, इस फ्लैट लाइन का मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, कि जो मेम्ब्रेन है सेल का, इस पे जो पोटेंशियल है, चार्ज है, वो रेस्ट में है, एंड दैट शुड बी नेगेटिव। वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये सब क्लियर है कि नहीं? ओके, ये कब की बात है, जब स्टिमुलस हो नहीं होती। अब आपने बाहर से क्या प्रोवाइड किया, स्टिमुलस, तो उस पे चेंज आएगी कि नहीं, एंड द चेंज शुड बी विच चैनल ओपनिंग, सोडियम चैनल। जब ये चैनल ओपन होगा तो कहाँ से सोडियम आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे। तो अंदर जितना सोडियम ज्यादा आएंगे तो सेल में नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव। ये क्या होंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें चेंज आएगी कि नहीं, और ये लाइन इस तरफ फ्लैट की बजाय ऊपर की तरफ जाएगी। किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इस ऊपर लाइन का मतलब यह है कि बाहर से सेल को क्या चीज आ रही है, सोडियम, और सेल नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं। और जब सेल अंदर से कौन सा चार्ज हो रहा हो, पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये बताया कि नहीं, डीपोलराइजेशन। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, कार्डियक सेल के अंदर, चाहे वो एट्रिया की सेल हो या वेंट्रिकल, कार्डियक सेल से मुराद क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल सेल, डीपोलराइजेशन इज डिपेंड ऑन डैश, आंसर इज सोडियम इनफ्लक्स। ये किस पे डिपेंड करती है, सोडियम इनफ्लक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जब ये चार्ज नेगेटिव था तो एक वक्त आएगा कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये माइनस फॉर एग्जांपल 65 MV है, क्या है, MV मीन मिली वोल्ट, ये इसका एक यूनिट है फॉर एग्जांपल। या हम लिखते हैं कि -70 है फॉर एग्जांपल। इधर देखिए -60 -50, एक वक्त आएगा कि 0 पे आएगा कि नहीं, और 0 से +1 +2 +3 जब ये किधर जाएगा, 10 MV तक जाएगा, तो मजीद सोडियम आना बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद। तो ऑटोमेटिकली वो शट हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेजिन करें, ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है, ये इतना लाइन है कि यहाँ पे चार्ज अब कितना हो गया है, 10 MV हुआ है, 10 मिली वोल्ट हो चुका है। बस समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे मजीद सोडियम नहीं आएंगे। अब सेल इज हेवीली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, और सेल ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि बस सेल एक्साइट करता रहेगा, तो फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी का फेल हो जाएगा। तो अब क्या करता है कि जब 10 MV अचीव हो जाता है, दिस 10 MV वोल्ट इज अ स्टिमुलस टू ओपन दिस चैनल फ्रॉम इनसाइड। और जब ये इसको ओपन करेगा तो फिर पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा है, सेल में, तो फिर ये सेल से किधर जाना शुरू करेंगे, बाहर जाना शुरू करेंगे। और जब हम पोटेशियम को लूज करेंगे, इंपोर्टेंट सिक्यूज है, तो ये हम कौन से चार्जेस लूज करेंगे, तो अंदर फिर कौन से चार्ज फिर होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है स्लोप ऊपर जाएगी कि नीचे, तो थोड़ी सी इस तरह नीचे आएगी।
किधर जाएगी, नीचे। इस नीचे आने का मतलब कि सिर्फ फिर किसकी तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। और अब यहाँ से इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसका नाम क्या है, क्योंकि नेगेटिविटी इसका रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन का अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर है पोटाशियम इफ्लक्स। इसका आंसर क्या होता है, पोटाशियम इफ्लक्स। अब समझ गए क्या नहीं। अब इधर फोकस करें सारे बोथ स्टूडेंट, इधर फिर भी फोकस नहीं, हाँ आई नो। इधर देखें, जब पोटाशियम थोड़ी देर तक जाएगा, थोड़ी देर तक फॉर सम एक्सटेंट, तो पोटाशियम का ये बाहर जाना अगेन नियर बाय स्टिमुलस फॉर दिस चैनल, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन। तो अब कैल्शियम कहाँ पे ज्यादा है, तो ये बाहर से इधर आएगा अंदर, तो कैल्शियम इनफ्लक्स होगा कि नहीं। अब देखें ये बंद नहीं है, लेकिन इसने अपने साथ किसको खोला है, कैल्शियम। तो पोटाशियम तो जाता रहेगा, लेकिन साथ में कौन सी चीज अंदर आ जाएगी, कैल्शियम भी आएगी। अब इधर देखें MCQ दे, इसमें फर्क ये है, जो कैल्शियम है ये डाइकेटाइन है, ये क्या है, डाइकेटाइन, और ये क्या है, मोनोकेटाइन है। क्या है, मोनो। तो एग्जाम में याद रखे, जब दो पोटाशियम बाहर जाती है तो कितने कैल्शियम आते हैं, एक आते हैं। तो बैलेंस होगा कि नहीं, बैलेंस होगा कि नहीं। तो इस स्लोप पे हम ऊपर जाएंगे, नीचे या फ्लैट रहेगा। इसका मतलब यह है, इसके बाद यहाँ से इस स्लोप का फ्लैट होने का मतलब यहाँ पे दो पोटाशियम बाहर जाएंगे तो एक कैल्शियम अंदर आएगा। इसको हम कहते हैं प्लेटू फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, प्लेटू फॉर्मेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीवीएस इज नॉट अ गेम, इट इज नॉट अ गपशप, ठीक है ना। एवरीबॉडी नो दिस कंसेप्ट, ईसीजी विल बी क्लियर, क्लियर है। ये है प्लेटू। प्लेटू फॉर्मेशन का एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि टू पोटाशियम बाहर जाएंगे कि अंदर, बाहर, ई फ्लक्स, तो कितने कैल्शियम आएंगे, तो 1 कैल्शियम इनफ्लक्स। तो चार्ज बैलेंस होगा कि नहीं यार। एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट चेंजेस इन द चार्जेस व्हेन द स्टिमुलस इज गोइंग ऑन। अब हमने स्टिमुलस दी है तो इन चार्जेस के अंदर अप डाउन आता है कि नहीं, और इस अप डाउन इन द चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन को हम एक्शन क्या कहते हैं, पोटेंशियल। से अप डाउन तो चार्जेस बता रही है। अब कैल्शियम जब बाहर से ज्यादा आएगा, इधर देखिए सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या चीज स्टोर हो जाएगी, कैल्शियम। और जब ये इतना आ जाएगा कि वो सेल को कंट्रैक्ट करने के लिए काफी हो जाए, तो मजीद कैल्शियम आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो हार्ट के अंदर मसल है कि नहीं, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के सेल में जब इतना कैल्शियम आ जाए कि वो उस सेल को क्या कर सकता हो, कंट्रैक्ट कर सकता हो, तो फर्दर मजीद कैल्शियम आना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये बात समझ गए क्या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जब ये बंद हो जाएगा कैल्शियम, कौन सी चीज बाहर जाती रहेगी, पोटाशियम। जब पोटाशियम बाहर जाता रहेगा, जाता तो ये बैलेंस होगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब पोटाशियम जाएगा बाहर, तो पॉजिटिव चार्जेस लूज कर रहे, तो सेल पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो स्लोप इस तरह का कि नीचे आएगा, ये बिल्कुल नीचे आके फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ, और फिर नेक्स्ट इस तरह डिपोजिशन, फिर ये होगा, फिर इस तरह रिपीट हो जाएगा। ये एक साइकिल है। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे सेल नेगेटिविटी जा रहे कि पॉजिटिविटी, हाँ जी नेगेटिविटी। तो डीपोलराइजेशन के री, दैट इज रीपोलराइजेशन। ये क्या होगा, शाबाश, वेरी गुड, विच वन, री। और ये किस वजह से है, पोटाशियम ई फ्लक्स की वजह से है। अब रीपोलराइजेशन एक जगह पे हुई कि दो, एक यहाँ पे हुई है, तो बुक वाले उसको कहते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन, और इसको लोग क्या कहते हैं, फाइनल रीपोलराइजेशन। क्लियर है, इनिशियल रीपोलराइजेशन एंड फाइनल। तो दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल, चाहे वो एट्रिया सेल में हो या वेंट्रिकल सेल में हो। जब तक ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होगी, तब तक हम कैल्शियम को अंदर नहीं करेंगे। कैल्शियम नहीं आएगा तो सेल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट विल बी देयर व्हेन देयर इज एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट। एक्शन पोटेंशियल चलेगी तो कैल्शियम आएगा, और वो मसल को क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। अब ये बात समझ गए कि नहीं। अब एमसीक्यूज निकालते हो कि कौन कौन से है। नंबर 1 एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 1 लेके यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज है। नंबर 1, डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल। कार्डियक सेल से मुराद फिर बता रहा हूं क्या है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। बताए, डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक सेल इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स। एक एमसीक्यू, ठीक है, वो एग्जाम में सोडियम इफ्लक्स भी देते हैं।
तो सोडियम किस वजह से होती है, इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैल्शियम इनफ्लक्स कार्डियक सेल अगर इन प्लेटू फेस, किस फेस के अंदर, प्लेटू फेस के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे लिखे दैट इज अकरिंग इन प्लेटू फेस कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में आ जाए कि विच इज लीकी चैनल इन कार्डियक सेल। अब देखिए बहुत आसान, लीकी का मतलब यह है कि ऐसा चैनल जब एक दफा ओपन हो जाए तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो आखिर पे ना आए। देखिए सोडियम चैनल 10 mV पे क्या हुआ था, बंद। कैल्शियम जब इतने आ जाए कि वो सेल को कंट्रैक्ट करे तो फिर क्या हो जाता है, लेकिन अगर एक चैनल ओपन हो जाए तो आखिर तक कौन सा ओपन रहेगा, पोटाशियम। तो लेकिन पोटाशियम चैनल इज ए लीकी चैनल, तो क्या कहते हैं, लीकी चैनल कहते हैं कि वंस इट ओपन इट विल ओपन टिल टू द एंड, कि आखिर तक ओपन रहता है। तो फाइनल रीपोलराइजेशन इज अचीव्ड बाय पोटाशियम इफ्लक्स। ठीक है जी, तो पोटाशियम हमेशा के याद रखें, चाहे वो किस फेज में आ जाए एग्जाम में, पोटाशियम शुड बी गो आउट ऑफ द सेल। तो ये इफ्लक्स के साथ आता है, किसके साथ आता है, इफ्लक्स के साथ आता है। क्लियर है कि नहीं, इनिशियल रीपोलराइजेशन में पोटाशियम है कि नहीं, हाँ प्लेटू के अंदर है कि नहीं, और फाइनल रीपोलराइजेशन में भी है, अगर नहीं है तो वो सिर्फ डीपोलराइजेशन में। ठीक है ना, इस स्टेज के अंदर सिर्फ किसका अंदर आना होता है, सोडियम। इसके बाद चाहे इस फेज में जाए, चाहे इस फेज में जाए, चाहे इस फेज में जाए, सबके अंदर पोटाशियम है। और पोटाशियम जिधर भी होगा एक्शन पोटेंशियल के अंदर, तो वो सेल से किधर जाएगा, बाहर जाएगा। उसको इफ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 MCQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे एक और चीज याद, देखिए इसका फायदा क्या है यार, आप लोगों ने एरिथमियास का नाम सुना है कि नहीं, एरिथमिया हार्ट के अंदर पाल्पिटेशन का नाम सुना है। ये सारी वो कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग करता है। हम ऐसे ड्रग देते हैं कि जो रिदम है एबनॉर्मल उसको नॉर्मलाइज करे। तो हमने हार्ट एक्टिविटी क्या करना है, कम करना है। तो एक्शन पोटेंशियल उन लोगों में जिस तरह होगा, मतलब एरिथमिया वाले में जल्दी जल्दी आएगा कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी आएगा ईसीजी पे। तो हमने एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को कम करने के ज्यादा कम करना है। उनमें से एक ड्रग का नाम है फेनिटोइन। कौन सा ड्रग है, फेनिटोइन। ये हम आगे पढ़ेंगे। फेनिटोइन इज अ ड्रग यूज्ड इन एरिथमिया। किसमें यूज करते हैं, अब एरिथमिया वाले पेशेंट जब फेनिटोइन लेते हैं तो उसकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम। उसका वजह यह है कि फेनिटोइन ब्लॉक दिस चैनल फॉरएवर, इस सोडियम को अंदर जाने नहीं देता। व्हेन वी ब्लॉक सोडियम ये स्टेप होगा, नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो पूरा चैनल नहीं होगा, तो कैल्शियम आ सकेगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा, एक्टिविटी खुद बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल सीख लिया, एंटी एरिथमिक ड्रग आप लोगों को आ गए, बस वो फिर आसान है। ठीक है, एक और ड्रग होता है, उसका जनाब नाम है आई ब्यूटालाइड। क्या नाम है, आई ब्यूटालाइड। इधर देखिए, आई ब्यूटालाइड का मतलब ये है, ये पोटाशियम चैनल को पार्शियली क्लोज करता है। क्या करता है, यहाँ पे ट्रैक है, पार्शियली क्लोज का मतलब अगर ये पोटाशियम चैनल हम पार्शियली क्लोज करें, पहले अगर 4 पोटाशियम निकलते थे, अब कितने निकलेंगे, 2। इधर देखें, अगर यहाँ पे 20 पोटाशियम ने बाहर जाना है और 1 मिनट में 5 निकलते, कितने, 5। बात समझ गए क्या नहीं, तो कितने मिनट में निकलेंगे, 4 मिनट में। वेरी गुड। 5 पोटाशियम पर मिनट ले ले और कितने निकलने हैं, तो कितने मिनट लगाएंगे, 4 मिनट। अगर ये आई ब्यूटालाइड ड्रग दे दे, इसको 50 मतलब डाई पोटाशियम बाहर निकलेंगे। तो डाई पोटाशियम का मतलब टाइम ज्यादा लगाएगा कि कम। तो अगर नॉर्मल पोटाशियम इधर खत्म होता था, तो इस ड्रग की वजह से पोटाशियम इधर खत्म होगा, ज्यादा टाइम लेगा। और जितना टाइम ये ज्यादा लेगा तो दूसरा पोटेंशियल आने में टाइम लगेगा कि नहीं, तो हार्ट रेट कम, तो एरिथमिया डिक्रीज। तो एक ड्रग आई ब्यूटालाइड होता है। तो इस तरह बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें हमने एक्शन पोटेंशियल फिर से रिपीट करना है। तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप लोग जाकर मेहनत करें यार, इसकी फेज क्या है, ये फेज क्या है, इससे आप लोग आने वाली टाइम में फार्माकोलॉजी को बता रहा हूँ।
सारे ड्रग कभी ये चैनल पे काम करते हैं, कभी इस पे काम। ओके, मैं एक और ड्रग देता हूँ, उसका नाम है वेरापामिल। कौन सा नाम है? वेरापामिल। या एक और ड्रग है, इसका नाम है डेल्टिएजम। ये लिखना नहीं है, बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंस देखिए, डेल्टिएजम एंड वेरापामिल। ये क्या करते हैं? ये प्ले टू फेस के अंदर किस चीज की एंट्री को ब्लॉक कर दे? जब कैल्शियम नहीं आएंगे तो कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं होगी, कम हो जाएगी, तो एरिथमिया ठीक हो जाएगी। देखिए अभी तक एरिथमिक ड्रग है भी नहीं, लेकिन ये टेबल आप लोगों को बता रहे हैं, क्लियर है? तो दीज टू ड्रग आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हार्ट के अंदर कैल्शियम को जाने नहीं देता। जब कैल्शियम नहीं होगा तो कंट्रैक्शन भी नहीं होगी। अगर एक बंदा, उसका हार्ट फेलियर है, वो हार्ट पेशेंट है, उसकी पंपिंग एक्टिविटी पहले से क्या है? कम है, तो आया उन लोगों को ये ड्रग दे सकते? नहीं दे सकते। ये मजीद कम करेगी, पेशेंट विल डाई। तो दीज ड्रग्स आर नॉट गिवन टू अ पेशेंट हैविंग हार्ट फेलियर। लेकिन अगर एक बंदा है, उसकी हाइपरटेंशन है, बीपी शूट अप होती जा रही है, तो उसका पंपिंग ऑलरेडी क्या है? ज्यादा, तो हाई ब्लड प्रेशर में ये हम दे सकते हैं। ये ड्रग देंगे जिससे हम कार्डियक एक्टिविटी को कम कर सके, क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल, चाहे वो हम एट्रियस की बात करें या वेंट्रिकल की बात। एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं, देखिए यहाँ पे याद रखे इंपोर्टेंटली, अगर सेल को हमने कोई स्टिमुलस ना दे तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एग्जाम के अंदर याद रखे, इसको फेज 4 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेज 4 एग्जाम में आता है। जब सेल को स्टिमुलस दी जाए और सेल को बाहर से क्या चीज आना शुरू करे? सोडियम, तो कौन सा फेज आएगा? हाँ जी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक सेल इज कॉल्ड फेज 0। इसको क्या कहते हैं? फेज 0। इसको क्या कहते हैं? फेज 0। और जब कौन सा फेज आ जाएगा? हाँ जी, इनिशियल रीपोलराइजेशन, जिसको हम फेज 1 कहते हैं। प्ले 2 को क्या कहेंगे? फेज 2 कहेंगे। और फाइनल रीपोलराइजेशन को फेज 3 कहेंगे। तो इसके बाद क्या चीज आएगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और वो ऑलरेडी फेज क्या होगा? 3 के बाद 4 होगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फिर से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर कोई सेल है, कार्डियक सेल, दैट शुड बी इन फेज ऑफ 4। फिर अगर इसको हम स्टिमुलस दे और सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू करे, तो डीपोलराइजेशन को हम फेज क्या कहते हैं? 0। इनिशियल रीपोलराइजेशन को फेज 1, प्ले 2 को फेज 2, और फाइनल रीपोलराइजेशन को फेज ऑफ 3। और जब ये वापस आएगा किसमें? रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तो फिर फेज 4 में आ जाएगा। क्लियर है? और ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। क्लियर है? अब ये तो कार्डियक सेल का था। इसके बाद लिखे एक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एनोड। इसके बाद नेक्स्ट लिखे व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एनोड। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दें कि एस एनोड की एक्शन पोटेंशियल क्या है। अब एस एनोड अदर सेल से डिफरेंट है, क्योंकि वो पेस मेकर है और वो अपना इम्पल्स विदाउट स्टिमुलस जनरेट करता है। तो वो ऑटोमेटिक सेल से बनाए। किससे बनाए? ऑटोमेटिक सेल। जहां पे लिखे एक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एनोड, साइनो एल्डियल नोड, इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, प्लीज यहाँ पे 2-3 बातें हैं, इसके लिख ले। पहले ये क्लियर कर ले कि एस एनोड एक्शन पोटेंशियल is different from other cardiac cells. SA node cells contain already open bunny current sodium channel, which achieve threshold, ये नाम सुना है? threshold potential and
कैल्शियम चैनल ऑटोमेटिकली, कैल्शियम चैनल ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 1, डीपोलराइजेशन ऑफ एसे नोड। आखिर में देखिए रीपोलराइजेशन ऑफ एसे नोड। आखिर में ब्लड सप्लाई ऑफ एसे नोड। ये 3 एमसीक्यू याद रखने, ठीक है। इसके साथ देख लिया। ओके, अब देखिए हम प्लीज इसमें क्या होता है कि जो एस एनोड स्पेशलाइज सेल से बनाए कि अपना स्टिमुलस, अपना जो इम्पल्स है विदाउट स्टिमुलस जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पे एस एनोड का जो सेल है, देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ एस एनोड। इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, लेकिन दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल, ऐसे है ना। अब देखिए इसमें भी बाहर क्या ज्यादा होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, और अंदर क्या ज्यादा होता है, पोटाशियम। इलेक्ट्रोलाइट जो अरेंजमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो सेम है। अब क्या होता है कि जो कार्डियक सेल है एटी और वेंट्रिकल, उसमें हमने स्टिमुलस देना है ताकि इसमें हम क्या ओपन करें, सोडियम। लेकिन नेचर ने, अल्लाह ने ऐसे नोट के अंदर ये जो सोडियम चैनल है ये बाई बर्थ क्या रखे हैं, ओपन रखे हैं। ये इसमें डिफरेंस है। एट्रिया और वेंट्रिकल सेल में इस चैनल को ओपन करने के लिए बाहर से क्या देंगे, स्टिमुलस। लेकिन ऐसे नोड के सेल में ये चैनल पहले से क्या है, ओपन है। बात समझ गए क्या नहीं। अब इसमें क्या होता है कि ओपन है लेकिन इसमें जो सोडियम की इनफ्लक्स है वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम। इधर देखिए जब डॉक्टर ने देखा कि ऐसे नोड के अंदर जो सोडियम है वो खुद बहुत आ रहे हैं, तो ये एक फनी बात है कि नहीं। नॉर्मली इसका आना तब बनता है जब इसको हम क्या प्रोवाइड करें, स्टिमुलस। बॉडी के जितने सेल हैं इसी तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें खुद बहुत आ रहे हैं। एक फनी करंट चैनल है, मतलब एक फनी बात है कि क्यों खुद बहुत आ रहे हैं। अब इधर देखे जब सोडियम अंदर आएगी तो सेल अंदर से कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो स्लोप है ऊपर जाएगी क्या, नहीं। लेकिन ये एकदम नहीं जाती क्योंकि सोडियम की इनफ्लक्स क्या है, स्लो है। वेरी गुड, ये बहुत स्लो है। जब इस तरह कुछ टाइम तक जाती है तो दिस सोडियम इनफ्लक्स, ये जो सोडियम इनफ्लक्स है स्टिमुलस फॉर विच के चैनल, कैल्शियम। किसके लिए, कैल्शियम। ये अब डिफरेंस है। अब ये जो कैल्शियम है एकदम ओपन हो जाएगी तो अब देखिए ये ज्यादा आएगी कि कम, ज्यादा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाले जो बुक ने भी नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली ये है कि यहाँ पे सोडियम विदाउट स्टिमुलस आ रहा है तो ये नेचुरली है, उसकी इनफ्लक्स स्लो है। क्या है, स्लो। ये डॉट की शक्ल में स्लोप को बढ़ा रहा है। लेकिन वन सोडियम कम इनटू द सेल, इट क्रिएट अ प्रेशर ऑन विच चैनल, कैल्शियम, और उसकी वजह से कैल्शियम एकदम ओपन होकर नीचे आती है। अब कैल्शियम का अंदर आना यह खुद है कि इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से। तो कैल्शियम का आना डिपेंडेंट ऑन द सोडियम ग्रेडियंट। ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सोडियम। तो जब कैल्शियम आएगी
ये स्लोप को ऊपर ले जाएगी कि नीचे? ऊपर, क्योंकि कैल्शियम इज अ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में हमेशा सेल एकदम ऊपर जाती है कि नहीं? दिस अपवर्ड स्लोप इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये क्या होता है? डीपोलराइजेशन। अब दूसरे में भी हमने लिखा है ना डीपोलराइजेशन। और जब कैल्शियम बहुत ज्यादा आ जाए कि सेल को क्या करे? कंट्रैक्ट, तो फिर ये क्या हो जाएगी? बंद। तो कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पोटाशियम, और ये किधर जाना शुरू करेगी? और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये एकदम क्या आएगी? नीचे आएगी इस तरह। फिर फनी करंट सोडियम चैनल जाएगा, फिर यहाँ पे कैल्शियम आएगा, और फिर ये पोटाशियम इस तरह जाएगी। तो एक्चुअली ये जो स्लोप है, यहाँ से जो ग्राफ हमने बनाए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ विच वन? SA नोड। अब इधर देखें, ये जो डॉट है ये फनी करंट विच चैनल है? वेरी गुड, फनी करंट सोडियम चैनल की वजह से इसको फेज 4 कहा जाता है। कौन सा फेज? फेज 4। ठीक है। जब वंस इट अकर एक सर्टेन लिमिट, ये थ्रेशोल्ड है। क्या है? थ्रेशोल्ड। जब ये एक लिमिट में पहुंच जाती है तो नाउ दिस इज स्टिमुलस फॉर द ओपनिंग ऑफ विच चैनल? कैल्शियम। तो वो एकदम अंदर आके पोटेंशियल ऊपर ले जाएगी। तो कैल्शियम इनफ्लक्स कैन कॉज व्हाट? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन जिधर भी होगा वो फेज 0 होता है। क्या होता है? फेज 0। और फिर जब पोटाशियम बाहर निकलना शुरू करे एकदम, ये फेज क्या होगा? आखिर ये इसके बाद रिपोलराइजेशन होने के फाइनल है। ये जो रिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन, इसके बाद कोई और स्टेप है कि फाइनल है? ये फाइनल है, वो हमेशा 3 होता है। क्या होता है? 3। और ये पोटाशियम किस वजह से? इफ्लक्स की वजह से। ओके, इधर देखिए, उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल सेल में यहाँ पे इनिशियल रिपोलराइजेशन होता है। फिर इसके बाद क्या था? प्लेटू। और उस प्लेटू का टारगेट ये था कि वो बाहर से मैक्सिमम क्या ले सके? कैल्शियम, जो इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिए थे। तो अगर कैल्शियम पहले के आए हैं तो यहाँ पे इनिशियल और फिर प्लेटू का कुछ बनता है नहीं, इसलिए डायरेक्ट रिपोलराइजेशन में चली जाती है। क्योंकि प्लेटू का जो हमें इम्पोर्टेंस है, एक्सिस कैल्शियम को अंदर करना है, तो ऐसे नोड को किस फेज में आ चुके हैं? डीपोलराइजेशन में आए हैं। बात समझ गए कि नहीं? इधर देखें, अगर हम कार्डियक सेल की बात करें, कार्डियक सेल उसमें फेज 4 था कि नहीं? फेज 4 के बाद क्या था? 0। फिर क्या था? 1, फिर 2 और फिर 3। तो वो 5 फेजेस से बना है। कितने से? 5। अगर हम एक्शन पोटेंशियल किसकी बात करें? SA नोड, तो उसमें फेज 4 है? यस। ये क्या है? फेज 4 है कि नहीं? इसमें फेज 0 भी है, 1 2 है नहीं, और फेज 403 क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली 403। तो ये जो फेज 1 और 2 है दैट इज एब्सेंट इन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ SA नोड। फेज 1 और 2 ये कार्डियक सेल में है, लेकिन ये SA नोड में नहीं है। तो इधर देखिए, अगर आप लोगों को कोई बंदा इस तरह एग्जामिनर इस तरह दे दे कि लाइक दिस, इसका मतलब ये है, अगर वो इस तरह का कोई डायग्राम दे दे, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेटू फॉर्मेशन एंड फाइनल रिपोलराइजेशन। ठीक है। और अगर कोई बंदा इस तरह का एक्शन पोटेंशियल दे, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ SA नोड। ये किसका है? SA नोड का है। अब SA नोड के लिए बाहर से कोई स्टिमुलस की जरूरत हो नहीं है। वजह यह है इसमें पहले से कौन से चैनल ओपन होते हैं? सोडियम चैनल ओपन। So this is the difference between SA node activity and other cell activity। क्योंकि और इस एक पॉइंट की वजह से नेचर ने इसको स्पेशल नाम दिया है, फिर इसका पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसको पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ, ओके। आज पढ़ा ECG इज 1 आवर क्लास। ठीक है ना? कल इंशाल्लाह हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, ECG प्लस हार्ट साउंड। ठीक है। हमने हार्ट साउंड पढ़ने कि हार्ट साउंड क्या है, और साथ इंशाल्लाह इसकी बेस पे ECG कवर करेंगे। अब देखें, डीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड इज डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम इनफ्लक्स। ये किस पे डिपेंडेंट है? कैल्शियम इनफ्लक्स। रिपोलराइजेशन ऑफ SA नोड, इनफ्लक्स इफ्लक्स। और ब्लड सप्लाई ऑफ द SA नोड इज राइट कोरोनरी आर्टरी। ये MCQ आते हैं। ठीक है। राइट
कोरोनरी आर्टरी। ये मैंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट देखा है एनाटमी के लिए, लेकिन ऐसे नोट जब भी हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी एनाटमी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ऐसे नोट की जो ब्लड सप्लाई है वैसे उसको कहते हैं नोडल आर्टरी, लेकिन नोडल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है? इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 9:15, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम ईसीजी, कल के एनाटमी लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ईसीजी डिस्कस करेंगे कि ईसीजी ग्राफ किस तरह बनती है, और साथ में इंशाल्लाह हार्ट साउंड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लिनिकल वाले 10 मिनट तरफ ब्रेक करें, हाँ।